सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 18 तारीख है, सोमवार है। आज के वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करें। आज के वचन लिया गया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 का प्रसंग। इस प्रसंग में से मुख्य रूप से हम देखते हैं मनुष्य की सोच, विचार, धारणाएं और कार्य करने की शैली और ईश्वर हमारे साथ कैसे व्यवहार करता है, इस बात को लेकर प्रभु हम सबों से बात करता है। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के जीवन के उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर देखते हैं, एक ओर व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, दूसरी ओर शास्त्री फरीसी कानून कायदे जानने वाले और तीसरी ओर प्रभु मसीह दया का सागर। इस प्रसंग को बड़े सुंदर तरीके से हम सुने, समझें और इस प्रसंग के द्वारा प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को हम लोग अपने दिल में रखें, उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगें, शक्ति सामर्थ्य मांगें और प्रयास करें। ईसा जैतून पहाड़ गए, वे बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वे बैठकर लोगों को शिक्षा देते रहे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को लेकर आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने ऐसी स्त्रियों को पत्थर से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने ईसा की परीक्षा लेते हुए यह कहा जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। जब प्रभु के सामने ऐसी एक समस्या, एक परेशानी, एक केस प्रस्तुत की गई शास्त्री फरीसियों के द्वारा, व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को घसीट के लाए और कहने लगे, ऐसी ऐसी स्त्री है, ऐसा नियम है, आप क्या कहते हैं, आपका क्या कहना है? प्रभु यीशु मसीह जो दया का सागर है, सहनशील है, प्रेममय है, तरस खाने वाला वो ईश्वर है, क्या वो स्त्री को सजा देगा? इस बात को हम सभी समझें। कानून के दृष्टि में स्त्री ने पाप किया, जैसे कि शास्त्री फरीसी उल्लेख करते हैं। ये स्त्री रंगे हाथ सबूत के साथ पकड़ी गई है। इसने गलती की, अपराध किया, पाप किया, जो कुछ भी आपके दृष्टि में बुरा है उसको किया। प्रभु आप क्या कहते हैं, स्त्री को सजा देंगे या नहीं देंगे? कानूनी किताब में लिखा है, सजा लिखी है, आप सजा नहीं देंगे तो भी समस्या हो सकती है, सजा देंगे तब भी समस्या हो सकती है। प्रभु जानते थे। अब प्रभु के सामने ऐसी समस्या, मान लो हम लोग शास्त्री फरीसियों की उस भीड़ में हैं। कितना अच्छा लगता है दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों के दोष को उजागर करना, उसकी गलती को फैलाना और उसको पत्थर मारने के लिए बिल्कुल कितना मनोरंजन हो जाता। हम लोग मनोरंजन करते भी हैं, मौका मिलते कहाँ चूकते हैं। चाहे बातें फैलाना हो, उंगली उठाना हो, बातें सब जगह सबको बताना हो और चार बातें जोड़ के कहानी बना के बताना हो, हम बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और वही बात शास्त्री फरीसियों की थी। लेकिन यीशु के सामने यह केस प्रस्तुत की गई। यीशु सजा दे सकते थे, दंड दे सकते थे, क्योंकि गुनाह किया था, अपराध किया था, पाप किया था, ईश्वर के दृष्टि में जो बुरा है उसको किया था। यीशु उसको फटकार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि यीशु का जो स्टेटमेंट है इस प्रकार से है, तुम में से जो निष्पाप है वो सबसे पहला पत्थर मारे। यानी कि पत्थर मारने के लिए प्रभु ने किसी को मना नहीं किया। पत्थर मार सकते हो, लेकिन शर्त यह है जो निष्पाप है वही पत्थर मारे। निष्पाप वहां पर कोई नहीं था यीशु के सिवा, सिर्फ यीशु ही वहां पर निष्पाप थे, निष्कलंक थे। बाकी कोई भी पत्थर मार नहीं सकते थे, क्वालिफाइड नहीं थे, क्योंकि स्वयं गुनहगार थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को देखा। बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक व्यक्ति अपने पत्थर वहीं पर नीचे गिराकर वहां से खिसक गए।
यीशु निष्पाप थे, निर्दोष थे, पत्थर मार सकते थे, फटकार सकते थे, सजा दे सकते थे, उस स्त्री को और नंगा कर सकते थे, उसको और शर्मिंदा कर सकते थे। सारा अधिकार प्रभु के पास था। लेकिन हम सभी लोग इस बात को समझे भाइयों बहनों, प्रभु ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया कि मेरे पास अधिकार है, मैं इसको सजा दूंगा ताकि दुनिया सीख जाएगी, सबक सीखेगी, दुनिया समझ जाएगी, जान जाएगी। ना, प्रभु ने उस स्त्री को भी मौका दिया। अब तक पाप तुमने किए। प्रभु ने ये नहीं कहा कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा अब तक तुमने पाप किए, आगे से पाप मत करना। प्रभु ने ये कहा आगे से पाप मत करना, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, सजा नहीं दूंगा, पत्थर नहीं मारूंगा, कोई बात नहीं, आगे से पाप मत करना। जीवन देने वाला, हम सबों को सही तरीके से समझने वाला, तरस खाने वाला ईश्वर ऐसा कर सकता है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। प्रभु हम सबों को ये सिखाता है, हम इस बात को हमेशा याद रखें। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले, दोष लगाने से पहले, दूसरों को नीचे गिराने से पहले, दूसरों का नाम खराब करने से पहले, उनकी पीठ पीछे कहानी बनाने से पहले, उनकी कहानी फैलाने से पहले, हम इस बात को याद रखें, मेरा घर शीशे का है। अगर मैं मेरा घर शीशे का होने के बावजूद दूसरों के घर में पत्थर मारने की कोशिश करता हूं, तो हमें याद रखना होगा अगला व्यक्ति भी मेरे पर पत्थर मारेगा, मेरा शीशे का घर टूट जाएगा, मैं पत्थर मारूंगा, उसका शीशे का घर टूट जाएगा। बेहतरीन यह है, पाप करना छोड़ दें। प्रभु यही संदेश देता है। इसलिए आज के इस सुंदर प्रसंग के माध्यम से भाइयों बहनों, प्रभु हम सबों को बुलावा देता है, निमंत्रण देता है कि हम सभी अपने आप को ऐसा ना समझें कि मैंने कोई गलती नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। सब के सब पापी हैं, गुनहगार हैं, अपराधी हैं ईश्वर के सामने। इस बात को हमेशा याद रखें, वो हमें विनम्र रखेगा। और यही बात हमें दूसरों को समझने के लिए हमें शक्ति, बल, हिम्मत देगा। अगर किसी को जीवन देना, माफ़ी देना, ऐसा कार्य करेंगे तो प्रभु हमें दुगनी आशीष देगा। ऐसा कार्य करते हुए लोगों का जीवन का निर्माण करने वाले कार्य को हम करें। लोगों को तोड़ने वाला नहीं, उनका मनोबल गिराने वाला नहीं, बल्कि उनका जीवन का निर्माण करने वाला कार्य हम करें। प्रभु यीशु ने लोगों का जीवन का निर्माण किया, वही कार्य करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। प्रभु को धन्यवाद दें। इन वचनों को अपने जीवन में, अपने दिल में संजोए रखें। वही प्रभु हमारी मदद करें। आमीन।